मार्के हक की तारीखी कामयाबी का एक साल बेमिसाल। मार्के हक भारत की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का मौसर जवाब था। फौज पाकिस्तान ने बरी, बहरी और फजाई महाजों पर मरबूत कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन बनियानो मरसूस में दुश्मन की अहम अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। जदीद टेक्नोलॉजी और दुरुस्त निशानाबाजी से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा। भारत के अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मार्के हक की पहली सालगिरह पर कौम व मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत हिकमत अमली और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्के हक की कामयाबी में कलीदी करार दिया। एयर चीफ और पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की गैर मामूली महारत और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। नेवल चीफ और बहरी अफवाज के ऑपरेशन तैयारी और दिफाई सलाहियतों को कौमी सलामती के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक और ऑपरेशन मुनियानो मरसूस की कामयाबी पर कौम को खिराज तहसीन। कहा, ऑपरेशन मुनियानो मरसूस ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतें दुनिया पर वाज़े की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मादर वतन का कामयाब दिफा किया गया। मार्का हक कौमी इत्तेहाद और इस्तकामत की अलामत बन चुका। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत और अज़्म से कौमी वकार का दिफा किया। कौम अपने सिपाहियों, अफसरान, शोहदा और साबिक फौजियों पर फ़ख्र करती है। पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़्म, दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार है। मार्के हक की वता के एक साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में आज सुबह 8:40 पर पुरवकार तकरीब होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। एयर चीफ और नेवल चीफ भी तकरीब में शरीक होंगे। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ यादगार शहादा पर फूल रखेंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। मार्का हक की पहली सालगिरह पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ का मुश्तरका पैगाम जारी। कहा, यह दिन जुर्रत, पेशा वराना महारत और कौमी इत्तेहाद के लाजवाल जज्बे की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान हमेशा कौम के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक कौमी अज़्म, अस्करी महारत और स्ट्रेटजिक बसीरत का नुमाया संग मील बन चुका। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम के फ़रोग और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान हर दाखिली और ख़ारजी चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्के हक कामयाबी का एक साल मुकम्मल। कराची से खैबर गवादर से कश्मीर तक मार्के हक की तारीखी फतह का जश्न। शहर शहर तकारीब और रैलियाँ, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शरका का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, शहदा को सलाम। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर रैली, बच्चों और असातिज़ा की शिरकत। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली। कोयटा, रहमियार खान, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, मंडी भाउद्दीन और मर्दान में रैलियाँ। पेशावर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तकारीब। मुजफ्फराबाद में कुल हुर्रियत जमात कॉन्फ्रेंस की कॉल पर बड़ी रैली। बुरहान पानी चौक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बलोचिस्तान भर में भी रैलियाँ। अवाम का बागफौज से भरपूर इज़हार यकजहती। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर पीपल्स पार्टी की कराची में रंगारंग तकरीब। फनकारों ने फन का मुजाहिरा किया। अवाम का जोश व खरोश दीदनी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे गिराए, भारत को चंद घंटों में धूल चटाई। भारतीय वज़ीर आज़म कहते थे, हमारे पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने भारत के वो तैयारे गिराए जिन पर उसे गरूर था। गवर्नर हाउस हिंद में मार्के हक के हवाले से शानदार तकरीब। निहाल हाशमी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिफाई निज़ाम में बढ़तरी साबित की। MQM पाकिस्तान ने भी कराची में तकरीब का एहतमाम किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान ने 3 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, दिफाई महाज के बाद सफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा, मार्के हक मोदी को जवाब था, भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया।
वज़ीर आला मरियम नवाज का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर हीरोज़ को सलाम। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब्त कर दिया। 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, आज वज़ीर आला मरियम नवाज वाहगा बॉर्डर पर कौम से खिताब करेंगी। दुश्मन को पैगाम देंगी कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। मार के हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर कोयटा में तकरीब। वज़ीर बलोचिस्तान खिताब में बोले, फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन के नाकाम अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलोचिस्तान के अवाम दिफा के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते रहेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का इम्कान। बातचीत अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने की तवक्को। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े के दस्तावेज़ात पर काम कर रही हैं। 14 नुकात पर मुश्तमिल मुफाहमती यादाश्त तहरीर होगी। तकरीबन 1 माह तक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़। यूरेनियम अफजूदगी, इक़्तिसादी पाबंदियों पर बातचीत मुतवक्के। आबना हुर्मुज़ में तनाव कम करने पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मामला तब भी हल तलब। इस्लामाबाद को मुमकिन मुज़ाकराती मुकाम के तौर पर ज़ेर गौर लाया गया। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मुफाहमती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप को ईरान के जल्द जवाब की उम्मीद। मुज़ाकरात की नाकामी पर प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की धमकी दे दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद ईरान की तरफ से एक ख़त मौसूल हो रहा है। ईरान मुआहदे तक पहुँचने के लिए शिद्दत से ख्वाहिशमंद है। अगर आज मुआहदा तय पाए तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। शायद हम प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ लौट जाएँ। इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी राय के हक़ में एक गैर मारूफ न्यूज़ वेबसाइट का सर्वे शेयर कर दिया, जिसमें कहा गया कि अमरीकियों की अक्सरियत जंग ख़त्म करने से ज़्यादा ये चाहती है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोका जाए। ईरान के ज़ख्मी सुप्रीम लीडर अमेरिका से मुज़ाकरात की हिकमत अमली में किरदार अदा कर रहे हैं। CNN की अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट जारी। लिखा, मुश्तबा ख़ामनाई ईरानी हुकाम के साथ मिलकर उमूर की निगरानी कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान किसी डेडलाइन पर तवज्जो दिए बगैर काम कर रहा है। अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे तो ऐलान कर देंगे। अमरीकी करारदाद के हामियों को ईरान का इंतबा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम असीसी ने कहा कि आपने हुर्मुज़ पर अमरीकी करारदाद की हिमायत करने वाले संगीन नताइज से खबरदार रहें। बहरीन और दीगर ममालिक अपने ऊपर हुर्मुज़ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने का खतरा मोल न लें। हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल से मुतालिक अमरीका ने सलामती काउंसिल में करारदाद पेश की है। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और कुवैत की हिमायत हासिल है। रूस ने अमरीकी करारदाद को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां माह चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें तय। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, इसी पैक ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत मुतवक्के। मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। ईरान की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक। ऐलान सदर फुटबॉल फेडरेशन मेहदी ताज ने किया। कहा, कोई हमें शिरकत से नहीं रोक सकता। अपनी काबिलियत पर वर्ल्ड कप में पहुंचे, किसी समझौते के बगैर वर्ल्ड कप खेलेंगे। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए चंद शराइत पेश कर दी। कहा, वीज़ों के इशरा में तासुब नहीं हुआ। ईरानी परचम की तासीम की जाएगी। ईरानी दस्ते को खुसूसी सिक्योरिटी देना होगी। ईरानी तराना दुरुस्त चलाया जाएगा। मीडिया सिर्फ खेल से मुतालिक सवाल करेगा।
ढाका टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में एक विकेट के नुकसान पर 179 रन बना लिए। डेब्यू करने वाले अजान ओवैस की शानदार बैटिंग 85 रन के साथ विकेट पर मौजूद। 37 रन बनाने वाले अब्दुल्ला फजल के साथ आज दोबारा खेल का आगाज करेंगे। इमामुल हक 45 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को बांग्लादेश की बर्तरी खत्म करने के लिए 234 रन दरकार। पाकिस्तान विमेंस ने वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में 223 रन का हदफ सिर्फ एक विकेट पर हासिल कर लिया। गुफेरोसक की 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। सदफ शम्स ने 90 रन बनाए। महकमे मौसमियात के आज से 12 मई तक बलाई इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाल मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। KP के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और रावलपिंडी डिवीजन में बारिश मुतवक्के। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित में 11 से 13 मई तक बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, पूंछ, बाग और कोटली में बारिश की पेशगोई। कराची में डाकू बेलगाम 6 माह की बेटी की तदफीन के लिए जाने वाले नौजवान की जान ले ली। सुपर हाईवे बस अड्डे के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक नौजवान बेटी की वफात पर घोटकी जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंचा था। अमेरिकन एलियंस और UFO से जुड़ी 162 फाइल्स जारी कर दी। फाइल्स 1948 से लेकर मुख्तलिफ बरसों में अमेरिका में मुख्तलिफ दावों पर मबनी हैं। खलाबाजों, पायलट्स के दावे शामिल। चांद की सतह पर नामालूम अशिया की तस्वीर भी शामिल। ट्रंप का कहना है कि उनके वादे के मुताबिक अमरीकी महकमा जंग ने जायजे और मुताले के लिए फाइल्स जारी कर दी हैं। लोग खुद फैसला कर सकते हैं हकीकत क्या है। खलूस, शफकत, प्यार और सब्र का पैकर माँ, जिसके कदमों तले जन्नत जौहर मुसीबत खुद पर ले और बच्चों पर कोई आंच ना आने दे। दुनिया का अजीम और मुकद्दस तरीन रिश्ता माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँओं को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। अपनी माँ के साथ बैठें, बातें करें, तहाइफ दें। खुशनसीब है वो जिस पर माँ का साया है, जिसके पास माँ, उसका हर दिन ही खास। माँ जैसा कोई और अनमोल रिश्ता हो ही नहीं सकता। माओं के आलमी दिन पर लाहौर की कुलसूम बीबी को सलाम, जिसकी रही कुर्बानियों भरी जिंदगी की दास्तान। कुलसूम बीबी ने शौहर की बीमारी के बाद 2 अस्पतालों में मुलाजमत की। 2 जवान बेटे हादसे में जाम बहक हुए। इकलौती बेटी जजगी के दौरान इंतकाल कर गई। ओल्ड एज होम में मुकीम कुलसूम बीबी की जिंदगी सब्र और इस्तिकामत की मिसाल। प्यारों की तस्वीरें ही कुलसूम बीबी का कुल असासा हैं। मार्के हक शेर लाहौर दंगल तैयब रजा अफान ने जीत लिया। टाइटल मुकाबले में मोहम्मद सुबहान को पॉइंट्स में शिकस्त का सामना। मुकर्ररा वक्त तक कुश्ती का फैसला ना हो सका। दंगल मजमूई तौर पर 10 मुकाबले हुए। छोटे लोगों का ना मसला ही है, सही करते हैं वो दूसरे आर्टिस्ट जो तुम जैसों को मुंह भी नहीं लगाते। ये इंटरोगेशन रूम है, मुझे हाथ उठाने पे मजबूर नहीं करना। सर, किसी किस्म के खून का निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे बरसों से यहाँ किसी ने हाथ तक ना लगाया हो। आपने तो नहीं लगा दिया? मतलब बगैर ग्लव्स के हाथ लगाएंगे तो फिंगरप्रिंट्स चले जाएंगे ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। इन तमाम बातों का खास तौर पे ख्याल रखा गया है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट हमारे पास बिल्कुल सेव है। कहाँ है डार्लिंग? आखिर क्या किया आपने उसके साथ? पीछे हो जाए। कहाँ है डार्लिंग? वही है जहाँ उसे होना चाहिए। डार्लिंग जिंदा है भी या नहीं? वो जिंदा तो पहले भी नहीं थी, सिर्फ सांस ले रही थी। ये सामने वहाँ, लेकिन वहाँ तो खुदाई के कोई आसार ही नहीं है। रात थी, अंधेरा था, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। यही दफनाया मैंने। फिर डार्लिंग का व्हाट्सएप ऑन हुआ है।
और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा मिसिंग डार्लिंग सनसनीखेज मरहले में दाखिल। क्या डार्लिंग का पैगाम राज की कुंजी है या एक और धोखा? मिसिंग डार्लिंग देखिए हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।